Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Farhan Anwar and you are watching Easy Cooking with Farhan Anwar. चर्बी ऐसे पिघले जैसे बर्फ़। जी हाँ, यही इस कहवे की खसूसियत है और इसीलिए इसको सुलेमानी कहवा कहा जाए तो गलत ना होगा। तो चलें स्मार्ट रहें और स्मार्ट बनाएं। सो आई वेलकम यू टू माय चैनल इजी कुकिंग विद फरहान अनवर। मैं 1 लीटर पानी की मिकदार के मुताबिक अज़ा शामिल कर रही हूँ और आप पानी की मिकदार के मुताबिक अशिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस फ्लेम ऑन करें और पैन में 1 लीटर के करीब पानी शामिल करें। कवर करके उबाल आने का इंतज़ार करें। जब पानी में उबाल आ जाए तो तकरीबन 2 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 छोटी इलायची और इलायची का मुंह खोल के डालें। और अब शामिल करें 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ के बाद जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल करना है। पुदीना अगर फ्रेश है तो वेल एंड गुड और अगर नहीं है, ऑफ सीज़न है, तो आप इसको ड्राइड भी डाल सकते हैं। और डंडी समेत शामिल करें। और अब शामिल कर रही हूँ सूखा धनिया 1 टीस्पून। साबित सूखा धनिया हर चीज़ का इलाज है, इवन थायराइड का भी इलाज इसमें है। बस अब कवर करें और आंच धीमी कर दें और इतना पकाएं कि ये मिकदार में तकरीबन आधा रह जाए। और ये देखें तकरीबन 3 कप का कहवा बाकी रह गया है। बस अब फ्लेम ऑफ करें और किसी भी केटल या जग में स्ट्रेन करके सेव कर लें। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में, क्योंकि इससे बढ़कर आसान और सस्ता नुस्खा हो ही नहीं सकता और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। बस दिन में 2 बार पिएं, नाश्ते से पहले लें या नाश्ते के बाद, कोई मसला नहीं। और अब मैं 1 चम्मच शहद शामिल कर रही हूँ। ये शहद बिल्कुल खालिस है और टोटली ऑप्शनल भी है, यानी आप चाहें तो शामिल करें वरना स्किप कर दें। और जो अज़ा मैंने शामिल किए हैं, अगर उनके फ़वाइद बताने लगूँ तो मुझे 1 घंटा दरकार होगा। और चूँकि ऑलरेडी मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलें ट्राई करते हैं। सो रिफ्रेशिंग एंड वेरी गुड इन टेस्ट। इससे पहले भी मैं एक मैजिकल कहवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।